आपकी स्टोरी.com पर आपका स्वागत है। मैं राकेश शांडिल एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, एक नई रियल स्टोरी के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। सुरुचि चौधरी 2 बच्चों की मां होने के बावजूद यूपीएससी 2016 में ऑल इंडिया रैंक 152 के साथ उत्तीर्ण हुई। सुरुचि चौधरी, जिन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद एक सपना देखा और सपने को पूरा करने का जुनून रखा। 2 लड़कों की मां सुरुचि जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर रही थी, तब वह एडलवाइस ग्रुप में द्वितीय अनुसंधान विश्लेषक के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने एडलवाइस में अपनी 7 साल की लंबी नौकरी छोड़ दी और केवल 2 प्रयासों के साथ उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सुरुचि चौधरी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक और वित्त में एमबीए किया। उन्होंने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की परीक्षा भी पास कर ली। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने से पहले सुरुचि की शादी को 8 साल हो चुके थे। आयु सीमा के कारण सुरुचि ने केवल 2 प्रयासों से शुरुआत की। उसे परीक्षा के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। 2015 में सीसेट पैटर्न में बदलाव के कारण वह प्री परीक्षा भी पास नहीं कर पाई। उसे 7 साल के अंतराल के बाद पढ़ाई पर लौटने, 1 दशक बाद अपने वैकल्पिक विषय का अध्ययन करने और लैपटॉप के सामने 10 साल रहने के बाद कागज और कलम से लिखने की अपनी क्षमता पर संदेह था। सबसे डरावना था अंतिम प्रयास का सामना करने का लगातार डर, जिसमें पहला मुख्य परीक्षा और पहला इंटरव्यू था। सुरुचि 2016 में यूपीएससी परीक्षा के लिए अपने दूसरे और आखिरी प्रयास में बैठी। उन्होंने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि 152 ऑल इंडिया रैंक की अद्भुत रैंक हासिल की। उनके वैकल्पिक विषय वाणिज्य और अकाउंटेंसी थे। क्योंकि उन्हें उसी क्षेत्र में शिक्षा और कार्य का अनुभव था, यह तथ्य कि उनसे परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी ने उसकी सफलता को उसके लिए और भी खास बना दिया। यूपीएससी तैयारी जब सुरुचि ने शुरू की, तो वह 7 साल बाद पढ़ाई के लिए लौटी थी और 2 बच्चों की देखभाल के साथ उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि समय प्रबंधन थी। उनका मानना है कि माता पिता की जिम्मेदारियां निभाने से लेकर नोट्स तैयार करने और मॉक टेस्ट देने तक ये सभी चीजें एक अच्छी तरह से सोची गई योजना के बिना संभव नहीं हो सकती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जीवन में अपने जुनून के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं। यूपीएससी की यात्रा लंबी होती है और इसे केवल तभी जारी रखा जा सकता है जब व्यक्ति में सफल होने की निरंतर इच्छा हो। सुरुचि कहती हैं, मैंने उस दिन भी पढ़ाई की थी जिस दिन मेरे छोटे बच्चे का जन्म हुआ था। टॉपर लेख और सफलता की कहानियां सुरुचि को प्रेरित रखती थी। उनकी आदर्श मैरी कॉम थी, क्योंकि वह उनसे जुड़ाव महसूस कर सकती थी। उन्हें लगा कि अगर मैरी कॉम 2 बच्चों के बाद भी बॉक्सिंग में लौट सकती हैं और बॉक्सिंग में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि उनके बच्चे उनकी पढ़ाई में बाधा बन सकते हैं। उन्होंने खुद को प्रेरित रखने के लिए अपनी टेबल के पास फिल्म मैरी कॉम का पोस्टर भी रखा हुआ था। सुरुचि कहती है कि उनके पास सीमित संसाधन थे, चुनिंदा किताबें, समाचार पत्र और टेस्ट सीरीज। वह यहां तक कहती है कि परीक्षा में रिवीजन निर्णायक कारक है और तैयारी के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसने परीक्षा के लिए उस रीडिंग को लिखने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। यूपीएससी 2016 में टॉप करने के बाद सुरुचि कहती है, सवारी कठिन थी, लेकिन मैंने इसके हर हिस्से का आनंद लिया। सुरुचि चौधरी ने अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में आईआरएस को चुना और अंततः वही प्राप्त किया। सुरुचि 2 बच्चों की मां है और अपने बच्चों के पालन पोषण में अपनी भूमिका से वाकिफ हैं। उन्होंने अपने परिवार और कामकाजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक संवेदनशील निर्णय लिया। सुरुचि की यात्रा उन सभी माताओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपना करियर फिर से शुरू करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, वह इच्छा शक्ति और जुनून का प्रतीक है। उनकी यात्रा युवाओं को अपने सपनों को हासिल करने के लिए एक प्रोत्साहन है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया कर इसे शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल आपकी स्टोरी.com को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का फिर से राकेश शांडिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।